वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर क्लियर है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम होने वाला है। नोटिफिकेशन भी आ चुका है 1900 कुछ पदों के लिए। तो न्यू पैटर्न पर न्यू सिलेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको लगातार दी जा रही है और आज की क्लास है वो 20 नंबर क्लास है। और आज 20 नंबर क्लास में आपकी हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। जितनी भी राजस्थान इतिहास के टॉपिक दिए थे उनको अपने मेवाड़ वंश से स्टार्ट किया था और लास्ट राजस्थान एकीकरण पूरा होते ही इतिहास पूरा हो गया। फिर हम कला संस्कृति पर चर्चा करेंगे। थर्ड पेपर है आपका और राजस्थान अध्ययन आएगा सारा का सारा। उस पे लगातार आपको क्लास दी जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाओगे, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पीछे वाले वीडियो भी आप देख सकते हो। पूरा कवर हो जाएगा आपका राजस्थान अध्ययन का पेपर थर्ड। बस आप ये सारी क्लासें देख लेना और ऐप में जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको ज्वाइन कर लेना। तो पहला प्रश्न देखो, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? देखो, अपने 15 अगस्त 1947 को जैसे भारत आजाद हुआ उसके बाद में समस्या ये थी कि राजा महाराजा थे और राजा महाराजाओं को अपने भारत के संविधान के अंदर और लोकतंत्र में शामिल करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। ये की गई 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को की गई। इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। ये प्रश्न पेपर के अंदर आता है। क्या था रियासती विभाग का काम? क्या था? पूरे भारत का एकीकरण करना था। भारत में पूरे भारत को एकीकरण करने का जिम्मा किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनके सचिव बने थे वीपी मेनन। तो ये रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। पूरे भारत का एकीकरण करना और उसमें शामिल आ जाता है अपने राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण जब हुआ तो इसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उन सबको मिलाना था। टोटल 7 चरणों के अंदर मिला। कितना? 7 चरण। और उसमें समय क्या लगा? 8 वर्ष 11 माह और 14 दिनों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। 1948 से शुरू हुआ और 1956 में जाके राजस्थान का पूरा एकीकरण हो पाया। तो कौन कौन सी रियासतें थी, क्या थी, पूरा वीडियो इस के माध्यम से हम पढ़ेंगे टोटल क्या था। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। बिल्कुल बहुत प्राचीन थी। जब चित्रकला के मामले में देख लो, और एक वंश आता है गोहिल वंश, ये सबसे लंबे समय तक राज करता है। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। हाँ बिल्कुल, 1838 में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की थी। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। ये भी सही है। और शाहपुरा क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। अब और याद रखना, सबसे नवीन झालावाड़ आ गई, सबसे प्राचीन मेवाड़ आ गई, मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी और छोटी शाहपुरा। आपसे पूछे मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। और जाट रियासत कौन सी थी? एक तो अलवर थी और एक दूसरी भरतपुर और धौलपुर थी। तो इस प्रकार राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने। अब 3 ठिकानों को भी याद रखना, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इन सबको मिलाने का काम किया था ये 1948 से लेकर 1956 तक। अब प्रश्न आ गया, राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसकी शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 से। पहले चरण से स्टार्ट होता है और 1 नवंबर 1956 तक चलता है। तो टोटल अगर आप समय जोड़ोगे तो वो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगते हैं। मत्स्य संघ में कौन सा जिला नहीं था? अब पहला जो चरण आता है ना, पहला चरण, उसका नाम आता है मत्स्य संघ। इस चरण का नाम रखा था के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा, क्योंकि महाभारत के समय ये जो क्षेत्र था वो मत्स्य संघ था, महाजनपद था और इसकी राजधानी विराटनगर थी। तो इसमें 4 रियासतें थी, ABCD। सूत्र याद रखना, ABCD। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर। और ये राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है ना, ये पूर्वी इलाका, यहाँ से मत्स्य संघ बना था। तो इसमें अलवर भी शामिल था, धौलपुर भी शामिल था, भरतपुर भी था, लेकिन जयपुर इसमें शामिल नहीं था क्योंकि जयपुर चौथे चरण में शामिल हुआ। अब देखो, प्रथम चरण मत्स्य संघ, स्थापना 18 मार्च 1948, राजधानी अलवर, रियासतें ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठिकाना कौन सा मिला? निमराना, क्योंकि निमराना अलवर में आता था। उद्घाटन किसने किया? देखो, उद्घाटन किया NV गाडगिल ने। NV गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल।
प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, ये अलवर से थे। और राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह को, धौलपुर से थे। और इस मत्स्य संघ का नाम किसने रखा? के एम मुंशी ने रखा। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। और इसका जो उद्घाटन हुआ था वो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और जब ये संघ बना था तो इसकी आय थी 184 करोड़ रुपए। कितनी? 184 करोड़ रुपए इसकी आय आय थी इस मत्स्य संघ की। तो प्रथम चरण स्थापना, राजधानी, सम्मिलित रियासतें, उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख और नामकरण किसने रखा? ये पूरी की पूरी बातें मत्स्य संघ की है। तो इसको याद रखना। इसमें उप राज प्रमुख भी बनाया गया था और उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री तो जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। ये तो हो गया क्लियर। कौन सा? मत्स्य संघ पहला चरण। कब बना? 18 मार्च 1948। और मैं आपको बता देता हूँ, नानक क्लासेज ऐप के अंदर हमारी सामान्य अध्ययन की कॉलेज व्याख्याता के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल, क्योंकि आपके एक पर्सन है वो आधे नंबर का है। पहला टेस्ट 1 जुलाई को हो चुका है, जिसमें प्राचीन सभ्यता और भौतिक विशेषता ये थी। अब आपका जो दूसरा चरण है, दूसरा टेस्ट होगा वो 8 जुलाई को होगा। इसमें टॉपिक देख लो, इतिहास का आएगा गुहिल वंश, अबुद्य से महाना सांगा, राजस्थान का भूगोल, अपवा तंत्र, नदी, झीलें, बांध। कला संस्कृति में टॉपिक है मेले, त्योहार, मंदिर। राज व्यवस्था में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। और इकोनॉमिक्स में है कृषि क्षेत्र, रबी की फसल ये है। और इसमें हर महीने का करंट भी मिलेगा, क्योंकि आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी करंट की। तो इसमें जनवरी 2023 का करंट है वो पढ़ना है आपको। तो ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। दूसरा टेस्ट होगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज, वो ज्वाइन करना। तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, पांचवा, ऐसे लगभग 10 से 12 टेस्ट होंगे। और ऐप के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके डाले गए हैं। इन टेस्ट की खासियत मैं बता देता हूँ। ये टेस्ट अगर आप मोबाइल पे नहीं कर पाते हो तो टेस्ट की पीडीएफ भी उपलब्ध है, प्रिंट निकाल के भी आप टेस्ट दे देना। प्लस इसमें फायदा ये मिलेगा कि मैं इसकी क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास भी ऐप में दूंगा, इसकी पूरी व्याख्या। एक टेस्ट हो गया, उसकी जस्ट अगले ये दिन या उससे अगले दिन इसकी पूरी व्याख्या दूंगा। शाम 5 बजे ये टेस्ट होता है, तो ये ज्वाइन कर लेना। तीसरा, राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? ये भोपाल सिंह है, एकमात्र ऐसे शासक थे जो महाराजा प्रमुख बने थे, क्योंकि इनको खुश करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये पद सर्जित किया। जैसे इनकी मृत्यु हुई ये पद समाप्त हो गया। तो ये कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। मेवाड़ के अंतिम शासक कौन थे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह थे। अब बात आई है कि भोपाल सिंह किस चरण में शामिल हुए थे? मेवाड़ किस चरण में शामिल हुआ? तीसरे चरण में। तीसरा चरण, जिसका नाम है तृतीय चरण, और नाम रखा संयुक्त राजस्थान। स्थापना इसकी 18 अप्रैल 1948 को हुई थी। राजधानी उदयपुर रखी गई। और सम्मिलित रियासतें, पूर्वी राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें थी दूसरे चरण में, और क्या मिला दी? मेवाड़ को मिलाते ही तीसरे चरण में 10 रियासतें। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये नोट करना कि पहले और दूसरे चरण में उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया, जबकि तीसरे चरण में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रधानमंत्री कौन बने? माणिक्यलाल वर्मा। राज प्रमुख कौन बने? भोपाल सिंह, ये राज प्रमुख बन गए। और उप राज प्रमुख कौन बने? इसमें भीम सिंह कोटा। अब ये प्रश्न ये है कि महाराजा प्रमुख कहां से आ गए? तो जब अगला चरण हुआ ना, तो उसमें मान सिंह को बना दिया गया राज प्रमुख और इसे पद दिया गया महाराजा प्रमुख। ये भी ध्यान रखना, अपाहिज थे। आपसे पूछे राजस्थान एकीकरण में ऐसे शासक जो अपाहिज थे, भोपाल सिंह। तो ये क्लियर हो गया। इसकी राजधानी उदयपुर। पूर्वी राजस्थान में मेवाड़ मिलाया गया। उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, भोपाल सिंह, उदयपुर के राज प्रमुख, और ऊपर मार्ग भीम सिंह कोटा के। और ये भीम सिंह कोटा के, ये भी याद रखना, ये ऐसे उपराज प्रमुख बने जो आजीवन बने। अगला देखो, 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? अब सबसे बड़ी मुश्किल आई चौथे चरण को मिलाना। चौथे चरण में बड़ी रियासतें थी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। ये 4 बड़ी रियासतें 30 मार्च 1949 को बनी। और जैसे ही 30 मार्च को इन रियासतों को मिलाया, हमारा राजस्थान लगभग कंप्लीट हो गया। इसलिए हम 30 मार्च को बनाते हैं राजस्थान दिवस। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री। पूरी डिटेल देख लो। चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान। स्थापना 30 मार्च 1949। राजधानी जयपुर। क्या मिला? संयुक्त राजस्थान के अंदर जे बी यानी जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर को मिलाया गया। उद्घाटन करने खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे। ये प्रश्न बहुत बार आता है। इतनी बड़ी रियासतों को मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद उद्घाटन करने आए। इसमें महाराजा प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख। महाराजा प्रमुख तो भोपाल सिंह बन गए। और इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। और राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय।
ये बहुत प्रश्न आता है, क्योंकि राज प्रमुख का पद होता है और उसके बाद में लास्ट पद कौन सा आ जाता है, राज्यपाल। और इसमें उपराज प्रमुख तो थे ही भीम सिंह। तो जैसलमेर, जोधपुर और ये, और आपसे पूछे इसमें समिति जो बैठी थी, वो समिति बैठी थी सत्यनारायण समिति। इसकी तह जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। तो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1939 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया, ये है दूसरा चरण आपका। इसको हम राजस्थान संघ भी कह सकते हैं और पूर्वी राजस्थान भी कह सकते हैं, पूर्व राजस्थान। तो इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराव भीम सिंह। तो द्वितीय चरण देखो, पूर्व राजस्थान इसका नाम। 25 मार्च 1948, ये कक्षा 8 की जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है उसमें ये मैप के आधार पर लिखे हुए, वहां से आपको मैंने चित्र बता दी। तो पहला चरण था 18 मार्च को, दूसरा चरण 25 मार्च को। राजधानी रखी कोटा, सम्मिलित बूंदी, लाडू, कुकी, ये सूत्र है, आप सीधा याद रखना चाहिए। 9 रियासतें मिली थी। ये 9 रियासतें देखो, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया। प्रधानमंत्री गोकुलाल सावा बने, राज प्रमुख भीम सिंह कोटा के बने, उप राज प्रमुख बने बहादुर सिंह बूंदी के। ये टोटल दूसरा चरण है 25 मार्च 1948, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, कोटा के महाराव भीम सिंह। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया, सीधा सही हमने पढ़ लिया। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 राजधानी अलवर को बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया, अब ये संयुक्त राजस्थान संघ कौन सा है, संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है। तीसरे चरण में राज प्रमुख कौन बने थे, दो याद रखना। एक सूत्र बता देता हूं आपको, उसो, ये सूत्र हमेशा याद रखना, बीगो, बूमा और माही। देखो शुरुआत टोटल चरण कितने थे, 7। शुरुआत के 4 चरण, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। चौथे चरण में राज प्रमुख प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नहीं बने। तो आपको याद क्या रखना है, पहला जो शब्द है ना, पहला पहला शब्द राज प्रमुख का होगा, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज प्रमुख। और दूसरा ये होगा प्रधानमंत्री का। तो पहले चरण में राज प्रमुख बने उदयभान सिंह और प्रधानमंत्री बने शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण में राज प्रमुख बने भीम सिंह और प्रधानमंत्री बने गोकुल लाल सावा। तीसरे चरण में गोपाल सिंह बने राज प्रमुख और माणिक्यलाल वर्मा क्या बने, प्रधानमंत्री। चौथे चरण में मान सिंह राज प्रमुख बने और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री। तो ये तीसरे चरण में कौन बना, अब ये सूत्र से देख लो। ये पूछ रहा है राज प्रमुख, तो कौन बने, गोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन बने, माणिक्यलाल वर्मा। तो ये सूत्र अगर आपने याद कर लिया तो सातों के सातों चरण, क्योंकि फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चरण इनके ये माहिरात, बस ये ध्यान रखना। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो सिरोही ऐसी रियासत थी जो अंतिम में मिली थी 1 नवंबर 26 जनवरी 1950 को मिल गई। कब, छठे चरण के अंदर 1 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका जो क्षेत्र था वो आबू देलवाड़ा वो नहीं मिला, ये 7वें चरण में मिला था। इसलिए आपसे पूछे कौन सी रियासत थी जो 2 चरणों में मिली थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिरोही। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा जिसका नाम क्या रखा गया, तो अपने राजस्थान में पहले जो चुनाव हुए थे ना, पहले प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों पे हुए थे, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा एक धारा सभा थी। कैसी सभी थी, धारा सभा। तो धारा सभा में 30 सीटें थी, उसके चुनाव अलग हुए और इसका एकमात्र मुख्यमंत्री बना था हरिभाऊ उपाध्याय। और अपने प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों पे हुए थे, उसके बाद में सीटें वापस मिली। और अब वर्तमान में सीटें कितनी है अपनी राजस्थान विधानसभा में, 200। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे, अब तीसरा चरण आ गया। उसो बीगो बूमा, मां से माणिक्यलाल वर्मा। असुमेलित का चयन करो, देखो संघ और प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। वो अगर सूत्र याद है तो याद रह जाएगा। मत्स्य संघ के शोभाराम कुमावत सही है, राजस्थान संघ के गोकुलाल सवाई ये भी सही है, संयुक्त राजस्थान के माणिक्यलाल वर्मा ये भी सही है, वृहत राजस्थान के गोपाल सिंह ये गलत है, क्योंकि वृहत राजस्थान चौथा चरण था और इसके प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे, हीरालाल शास्त्री। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में शामिल कौन थे, अब राजस्थान का निर्माण हुआ, पहला चरण था और 3-4 रियासतें मिली ए बी सी डी। पहला ही चरण और पहली ए बी सी डी। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासतें। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया था, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में, यानी ये पहला चरण था, इस पहले चरण को चौथे चरण वाले में मिला के 5वां चरण बना दिया। और वो समिति थी डॉक्टर शंकर देव राय समिति। कौन है, डॉक्टर शंकर देव राय समिति थी, इसकी सिफारिश पर मिलाया गया।
30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्न में से 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। वो कौन सी रियासतें? तो सूत्र जे, जे, जे और बी। 3 तो जे है और एक बी। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 बड़ी रियासतें मिली थी। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? मत्स्य संघ जो पहला चरण बना था ना, ये संयुक्त वृहत राजस्थान, जो संयुक्त वृहत राजस्थान 5वां चरण बना था, इसमें धौलपुर मिलना नहीं चाहता था। ये धौलपुर की जनता और धौलपुर है भगवंत से यहाँ के शासक थे भगवंत सिंह, ये मिलना चाहते थे उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ ये मिलना चाहते थे। फिर ये समिति बैठी, शंकर देवराय समिति, और फिर इसको राजस्थान के अंदर मिलाया गया। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? अब ये संयुक्त राजस्थान कौन सा है? संयुक्त राजस्थान है तीसरा चरण। तीसरा चरण है, इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और चौथे का किया था सरदार पटेल ने, और पहले और दूसरे का किया था एनवी गाडगिल ने। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मैंने आपको बताया भरतपुर का किला है ना, जो लोहागढ़ का किला, उसमें उद्घाटन हुआ था। कब? 18 मार्च 1948। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? देखो हुआ क्या कि भारत आजाद हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, अब राजा महाराजा ऐशोआराम की जिंदगी जीते थे। अब उन्हें पता लग गया कि हमें सरकार के नीचे रहना पड़ेगा, जैसे वो करेंगे। तो इसने जो राजस्थान लक्ष्मण सिंह था, चंद्रवीर सिंह था बांसवाड़ा का, उसने कहा कि मैं विलय तो कर रहा हूं, लेकिन ये विलय एक ऐसा है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आपको पता होगा कि भारतीय संघ में राजस्थान से सबसे पहले शामिल होने वाले थे बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, और अंतिम में हुए थे धौलपुर के भगवंत सिंह। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कब किए? सबसे पहले बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? भारतीय संघ के अंदर भी मैं भारत में शामिल होऊंगा, ये दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वो तारीख थी 7 अगस्त 1947, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हो ही गया था, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। तो 7 अगस्त की बात है। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हातल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित है जिनका वहां जन्म हुआ था? ये प्रश्न बहुत बार आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो सिरोही है वो 2 चरणों में शामिल हुआ। सिरोही 2 चरणों में शामिल हुआ, एक छठे चरण में, एक 7वें चरण में। तो छठे चरण में जब शामिल हुआ तो सिरोही के 2 भाग, एक तो आबू और देलवाड़ा, ये क्या कर दिए कि वापिस बांटे नहीं गए, इनको बंबई में मिलाया जा रहा था। बंबई में उस समय बंबई था 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र अलग होके मुंबई बना, महाराष्ट्र बना। तो आबू देलवाड़ा को मिलाया जा रहा था, वहां एक गांव था हातल गांव, और इस हातल गांव में जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट का। और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का क्या कहते हैं? गांधी कहते हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर राजस्थान को चलाना है तो हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। जब विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद 7वें चरण में आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी, जबकि अंतिम रियासत कौन थी? अभी मैंने ताजा बता दिया, सबसे पहले बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किया था, और अंतिम में किया था धौलपुर। धौलपुर ने अंतिम रियासत थी जिसने भारतीय संघ में विलय पर हस्ताक्षर की। राजस्थान एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो एकमात्र थी टोंक, और ये टोंक, इसको नवाबों की नगरी कहते हैं। इस टोंक की स्थापना की थी अमीर खां पिंडारी ने। किसने? अमीर खां पिंडारी था, इसने क्या की थी? टोंक रियासत की स्थापना की थी। अब मेन मेन चीज आपको सारी मैंने टोटल बता दी। अब एक बार अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो अपने कर सकते हैं। प्रथम चरण देखो 18 मार्च 1948 को बना, मत्स्य संघ इसका नाम था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और ठिकाना मिला निमराना। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कह दो या मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री का पद ही था। मुख्यमंत्री का पद 1949 में हीरालाल शास्त्री बने थे, और राज प्रमुख बने थे महाराजा उदयभान सिंह धौलपुर के थे। ठीक है, धौलपुर के थे, ये वैसे लिखा है। राजधानी थी अलवर, ये राजधानी अलवर। और विशेष विवरण देखो तो इस मत्स्य संघ का नाम जो रखा था वो के एम मुंशी ने रखा था। कन्हैयालाल माणकलाव मुंशी इनका पूरा नाम था। और उद्घाटन पहले में किया था एनवी गाडगिल ने। एनवी गाडगिल यानी नरहरि विष्णु गाडगिल। दूसरा चरण था 25 मार्च 1948 को। इसका नाम पूर्व राजस्थान या कई जगह आपको राजस्थान संघ भी मिलेगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कुशलगढ़ एक ठिकाना मिला दिया, यानी टोटल 9 रियासतें मिली थी। प्रधानमंत्री गोकुलाल सावा को बनाया था, ये शाहपुरा के थे। और राज प्रमुख बनाया महाराजा भीम सिंह को कोटा के थे, महाराव। उद्घाटन एनवी गाडगिल ने किया।
फिर तीसरा चरण हुआ 18 अप्रैल 1948 को, इसका नाम रखा संयुक्त राजस्थान। इसमें क्या किया, जो दूसरा चरण है ना उसमें उदयपुर को मिला दिया और ये संयुक्त राजस्थान बन गया। प्रधानमंत्री इसके बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के थे और राज प्रमुख बनाए गए महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के। उद्घाटन किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर चौथा चरण 30 मार्च 1949 को, वृहत राजस्थान इसका नाम हो गया क्योंकि लगभग राजस्थान बन गया, इसलिए हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसमें देखो जो तीसरा चरण है ना उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शामिल कर दिया। प्रधानमंत्री बना दिया हीरालाल शास्त्री को जयपुर के, और महाराजा जो राज प्रमुख बना दिया वो सवाई मान सिंह को। और इसमें देखो महाराजा प्रमुख का पद सर्जित हुआ, ये प्रश्न आता है कि किस चरण के अंदर महाराजा प्रमुख का पद सर्जित हुआ, भोपाल से। क्यों, क्योंकि तीसरे चरण में ये राज प्रमुख थे। अब यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया, बोले मुझे क्या करोगे जब आप राज प्रमुख मान सिंह को बना दोगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि आपको महाराजा प्रमुख बना देते हैं। उद्घाटन खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये चारों चरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पांचवा, 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान। संयुक्त वृहत राजस्थान इसका नाम था। वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ शामिल हुआ, यानी पहला चरण है पांचवें चरण में मिल गया। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री, सवाई मान सिंह द्वितीय राज प्रमुख। और ये समिति जरूर याद रखना, डॉक्टर शंकर राय समिति की सिफारिश से मत्स्य संघ शामिल है। वह अब आपको ये पॉइंट याद रखना कि डॉक्टर शंकर राय समिति बनी थी, उसमें शामिल कौन कौन थे। ये 3 सदस्य समिति बनी थी। 3 सदस्य जरूर याद रखना, अगर गहराई से आपके प्रश्न आ गया ना तो एक तो डॉक्टर शंकर देवराय समिति है ना इसके अंदर, तो डॉक्टर शंकर देवराय समिति के अंदर एक तो सिद्धराज टड्डा थे। कौन, सिद्धराज टड्डा नहीं थे इसके अंदर, एक तो खुद थे शंकर देवराय, एक आर के सिधावा थे, आर के सिधावा, और एक प्रभु दयाल थे। प्रभु दयाल, आर के सिधावा और डॉक्टर शंकर राय, ये 3 सदस्यीय समिति थी, इसमें तीनों शामिल थे, तो ये याद रखना। और एक समिति आती है ना पी सत्यनारायण समिति, ये अपने चौथे चरण में शायद पढ़ा होगा, यहाँ लिखा नहीं, इसमें पी सत्यनारायण समिति। उसमें कौन कौन शामिल थे, उसमें एक तो पी सत्यनारायण शामिल थे, एक विश्वनाथन शामिल थे और वी के गुप्ता शामिल थे, 3 शामिल थे। उसके बाद छठा चरण आता है। छठा चरण आता है 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान संघ इसका नाम था। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ, लेकिन किसका विलय नहीं हुआ, अबू देलवाड़ा का। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री और मान सिंह राजप्रमुख। राजस्थान बी श्रेणी का राज्य बन गया, ये याद रखना, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य। सातवां चरण 1 नवंबर 1956, आधुनिक राजस्थान। अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया, अबू देलवाड़ा को मिलाया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील का सुनील टप्पा शामिल किया गया और सिरोंज उपखंड मध्य प्रदेश को दिया गया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री काल थे, मुख्यमंत्री थे। राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया, राज्यपाल का पद प्रारंभ हो गया और हमारे राजस्थान की प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह थे। 7वां संशोधन हुआ, राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का निर्माण हुआ, इसलिए 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। तो ये पूरी आपके राजस्थान एकीकरण की कहानी खत्म होगी। अगर प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर आपको मिलेगा नहीं। और अगर आप हमारे राजस्थान करंट अफेयर्स की, क्योंकि आपके जो करंट आएगा वो भी राजस्थान का है, तो बाजार में उपलब्ध है जनवरी से जून 2023 की फिलहाल करंट अफेयर्स, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर अकाउंटेंट। राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, पोर्टल, सारी चीजें टोटल इंक्लूड की हुई है, जो मैं सुबह करंट अफेयर्स की क्लास लगाता हूँ। तो ये बाजार से जरूर ले लेना। अगर ऑफलाइन मिल जाती है तो ठीक है, अगर ऑनलाइन व्यवस्था है हमारी डाक के माध्यम से 80 580 22 001, ये डाक की सुविधा, इस पे संपर्क करके। ऑनलाइन सुविधा का 145 रुपये चार्ज लगता है, घर बैठे आपको डाक के माध्यम से पहुंचेगी ऑल इंडिया के अंदर। और ऑफलाइन अगर मिलती है तो 120 रुपये, क्योंकि आप बुक स्टोर पे जाइए, अगर नहीं है तो उनसे मंगवा लीजिए, ये बुक आपको मिल जाएगी। बाकी नानक क्लासेज ऐप में टोटल टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, आप अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तो खास करके ये टेस्ट सीरीज लेके हमारी और उसका अध्ययन करें। तृतीय प्रश्न पत्र अब में आप में नहीं रहोगे, आपका एकदम क्लियर होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार 20वीं क्लास आ गई, कल से हम कला संस्कृति पर फोकस करें।